इस वीडियो में जो हम लोग क्लास 8th का हाफ ईयरली एग्ज़ाम का जो है एक सैम्पल पेपर जो है करने वाले हैं। इस पेपर को बनाने के लिए मैंने पूरे एनसीईआरटी को क्लास 8th के बुक को जो है पढ़ा है। ठीक है, अगर आपका स्कूल में कोई सा भी बुक चलता है वो एनसीईआरटी से ही रिलेटेड होता है, उसी से साइड बुक भी बनता है, तो उसमें हर एक चैप्टर होगा और हर एक चैप्टर से मैंने काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है लाने का कोशिश किया है। और ये जो है चौथा सैम्पल पेपर है। मैंने 3 सैम्पल पेपर पहले करा चुका हूँ, प्लेलिस्ट नीचे दिया हुआ है, नहीं तो चैनल पे जाके देखो। ठीक है, अब देखिए सबसे पहला जो क्वेश्चन है यहाँ पे वो क्या बोला जा रहा है उसमें। ठीक है, बोल रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ये इसका मतलब वैल्यू हम लोग को फाइंड करना है। ठीक है ना, चलो फाइंड किया जा। देखो ये क्या लिया हुआ है, 2x + 1 = 5, तो ये क्या हो जाएगा 2x = 1 उस तरफ जाएगा तो माइनस में 5 माइनस में 1। ठीक है, फिर 2x = क्या हो जाएगा, 5 में से 1 जाएगा तो 4, और ये इधर मल्टीप्लाई है। ठीक है, ये मल्टीप्लाई में है तो x = क्या हो जाएगा 4 बटे में, ये इधर साइड आएगा तो डिवाइड में, तो x का वैल्यू जो है वो 2 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या दिया हुआ है 2/3। ठीक है, थोड़ा देखो ये 2/3 माइनस में 1/4। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड नहीं करेंगे, सबसे पहले इसका वैल्यू निकालेंगे और फिर इसका वैल्यू निकालेंगे और फिर दोनों को पुट करेंगे। 3/4 प्लस में 1/3। चलो ठीक है, अब ये निकालने के लिए क्या करेंगे, हमको नीचे दोनों को बराबर करना होगा, तो 2/3 इंटू में 4 इंटू में 4। ठीक है, माइनस में 4 इंटू क्या करेंगे 3, 1 इंटू 3। ठीक है, अब करेंगे तो ये नीचे 12 आ गया। ठीक है, और ऊपर कितना है 8 है, माइनस में नीचे 3 आ गया और नीचे 12 है। ठीक है, अब देखो ये 12 हो गया, 8 में से 3 जाएगा तो कितना, ये आ गया आंसर हमारा 5/12। ठीक है, इसका देखो इसके भी सेम करेंगे, 3/4 इंटू में क्या करेंगे 3 इंटू 3। ठीक है, ताकि बराबर हो जाए डिनोमिनेटर, प्लस में 1/3 इंटू 3 है ना, तो ऊपर हो जाएगा 9/12 प्लस में 3/9। 9 और 3 कितना होता है, अरे 12 है ना, ये 9 3 12/12। ठीक है, तो ये 12/12 आ गया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जो है हम लोग वैल्यू यहाँ पे रख सकते हैं। अब जो है वैल्यू रख सकते हैं, क्या बोला गया हम लोग को, इतने में सॉल्व कर लेंगे हम लोग। ठीक है, इतने में कर लेंगे। इसका वैल्यू क्या है, पहले वाले का वैल्यू आया है 5/12 डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू क्या आया है 12/12। ठीक है, यही आया ना 12/12। अब देखो आगे 5/12 ये पलटी हो जाएगा, 12 ऊपर 12 नीचे आएगा, दोनों सेम है, कोई फ़र्क पड़ता है। फिर 12 से 12 कटा, फाइनल आंसर कितना आएगा 5/12। तो ये हमारा जो है आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है डिफाइन इंटीजर्स। देखो मैंने यहाँ पे डिफिनीशन लिख दिया है, एन इंटीजर इज़ द नंबर 0। ठीक है, 0 नंबर और जो भी पॉजिटिव नेचुरल नंबर होता है जैसे कि 1 2 3, और जो भी निगेटिव इंटीजर होता है जैसे कि -1 -2, और दोनों जो है अनंत तक जा सकता है आगे तक। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको बोलते हैं इंटीजर्स। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखा जाए, विच ऑफ द फॉलोइंग इन असेंडिंग ऑर्डर। ठीक है, इसको असेंडिंग ऑर्डर में लिखना ये वाले क्वेश्चन में। तो देखो कौन छोटा है, सबसे छोटा जो है ये है क्योंकि 0.05 है। ठीक है, 0.05, उसके बाद जो है बढ़ते क्रम में लिखना, पहले छोटा फिर बड़ा, उसके बाद ये हो जाएगा 0.15, फिर उसके बाद 0.25 हो जाएगा, 0.25 25 ऐसे बोलते हैं, और 0.3। ठीक है, तो ये जो है असेंडिंग ऑर्डर में हो गया। नेक्स्ट बोला जा रहा है ड्रॉ एन एंगल ऑफ 90 डिग्री। ठीक है, 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ कैसे किया जाता है, सबसे पहले आपको एक लाइन यहाँ पे खींचना है ऐसे। ठीक है, और यहाँ पे आपको पॉइंट कोई ले लेना है। ठीक है, पॉइंट मान लो P ले लिए। ठीक है, और फिर आपको यहाँ पे एक कॉम्पस लेना है और कॉम्पस से इस तरह से एक आर्क बनाना है। अब फिर यही कॉम्पस से यहाँ पे कट करोगे तो ये 60 डिग्री का बनता है, यहाँ पे कट करोगे तो कितना डिग्री का बनेगा
180 डिग्री का बनेगा। और जब कंपास यहाँ रख के ये वाले पॉइंट पे और यहाँ रख के ये वाले पॉइंट पे कट करोगे तो 90 डिग्री का जो है एंगल हमारा बन जाएगा। ठीक है, तो ये किस चीज़ का बनेगा, 90 डिग्री का एंगल बन जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला जा रहा है फाइंड द पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर विथ साइड 5 सेंटीमीटर। मतलब कि ये मान लो एक स्क्वायर है जिसका हर एक साइड कितना है, 5 5 5 5। तो 5, अब आपको पता है इसका पेरीमीटर, या तो सबको जोड़ दो, तो 5 5 सबको जोड़ोगे तो 5 5 10, 10 5 15, 5 20। ठीक है, या तो 4 इंटू साइड कर लो। ठीक है, आपका जो मर्जी वो कर लो, सिंपल क्वेश्चन है। ठीक है, अब बोला जा रहा है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। ठीक है, पहले 10 नेचुरल नंबर का आपको क्या करना है, प्रोडक्ट निकालना है। ये कैसे निकलेगा, फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर। इसका मतलब 1 इंटू 2 करना है। ठीक है, इसके लिए देखिए मैं आपको यहाँ पे दिखा देगा, देखो यहाँ पे ये गुना करके दिखाया है कि ये नंबर आएगा 36288800। आप जो है गुना करके देख सकते हैं। ठीक है, फर्स्ट 10 नेचुरल नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो ये होता है। ठीक है, चलो अब देखा जाए आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ा जाए। क्या है, बोल रहा है कन्वर्ट 45 डिग्री इंटू रेडियन। ठीक है, रेडियन मीजर। ये कैसे होगा, एक मिनट यार, अरे माउस काम करो भाई। ठीक, ओप्स, अरे अरे स्टॉप तो हो जाओ। देखो इसके लिए एक फॉर्मूला होता है 180 डिग्री। ठीक है, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन होता है। ठीक है, अब देखो 1 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, 1 डिग्री बराबर ये 180 डिग्री इधर डिवाइड में आ जाएगा, तो पाई बटे में 180 रेडियन। ठीक है, रेडियन। तो अब देखो मेरे को निकालना है 45 डिग्री का। ठीक है, तो 45 डिग्री ये हो जाएगा। आवाज इधर आ रहा है, अब मेरा तो से कुछ जाएगा, नहीं हुआ। तुम्हारा से नहीं जाएगा। मेरा आवाज रिकॉर्ड हो रहा है, कनेक्ट किया है तुम्हारे वाले से। अरे स्टॉप नहीं हो रहा। प्लीज भाई डोंट डू एनीथिंग, दोनों में से कोई मत करो। स्टॉप तो हो जाओ। तो देखो 25 डिग्री रेडियन का क्या हो जाएगा, बराबर में ये फार्मूला है, तो इसको 25 डिग्री से मल्टीप्लाई कर देंगे 180 इंटू 45। ठीक है, ये कितने मरबते जाएगा, 4 मरबते। ठीक है ना, तो पाई बटे 4 जो है रेडियन हो जाएगा। ये आप लोग का सिलेबस में नहीं है। ठीक है, ये एक्स्ट्रा क्वेश्चन था, किसी को देखना था तो देख लो, नहीं तो आगे। नेक्स्ट देखिए, बोला जा रहा है फाइंड द एरिया ऑफ रेक्टेंगल। ठीक है, एक रेक्टेंगल है, इसका लेंथ कितना है 10 सेंटीमीटर, ब्रेथ कितना है 5 सेंटीमीटर, एरिया निकालना। एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। ठीक है, लेंथ कितना दिया गया है 10, ब्रेथ कितना दिया गया है 5, तो कितना हो गया 50 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है इसका एरिया हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जा। बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट ट्रायंगल ए बी सी, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है,
चलो बना देते हैं। ट्रायंगल बनाना है तो यहाँ पे एक पॉइंट ए लेंगे और स्केल से जो है लंबा जो है बी तक खींच देंगे 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब जो है मान लो पॉइंट सी मेरे को नहीं पता है, तो ए सी का लेंथ कितना दिया गया, ए सी, ए और सी, ए सी का लेंथ 5 सेंटीमीटर। अब हम कंपास से जो है कंपास से यहाँ तक नापेंगे हम 5 सेंटीमीटर, और एक इसका टांग यहाँ पे रखेंगे और एक बार यहाँ पे कट मार देंगे, आर्क बना देंगे। फिर बी से लेंगे, बी से 4 सेंटीमीटर का, ठीक है, 4 सेंटीमीटर पर एक आर्क बनाएंगे और यहाँ पे कट लगा देंगे। जहाँ पे ये बीच में कट बनाना वहाँ से ज्वाइन कर देना है, वो हम लोग का पॉइंट क्या मिल गया, सी। अब ए सी का कितना लेंथ था, 5 सेंटीमीटर, बी सी का लेंथ था 4 सेंटीमीटर। हम रफ बना दिए, आप लोग कॉपी पर बना लीजिएगा। नेक्स्ट ये बोला जा रहा है 2x माइनस में 5 इक्वल टू 3, तो 2x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 5 उधर जाएगा तो प्लस में 3 प्लस में 5, ठीक है। और ये 2x है तो ये 2x बराबर हो जाएगा 8। अब देखो ये इधर मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो भाग में हो जाएगा, तो x इज इक्वल टू 8/2 मतलब कि 4 आ गया। x का वैल्यू कितना, 4। अब बोला जा रहा है रिप्रेजेंट 2/5 ऑन नंबर लाइन, 2/5 को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना है, तो समझो ये जो है नंबर लाइन है। अब सबसे पहले देखो 2/5 किसके किसके बीच में आएगा, मैंने आपको पहले भी बता रखा है, जब जो है डिनोमिनेटर ये ऊपर वाला से बड़ा नीचे वाला होता है, तो ये जो है वैल्यू या 0 और 1 के बीच में हमेशा रहता है ना। तो मान लो ये यहाँ पे 0 है और ये क्या है, यहाँ पे 1 है, लेकिन 1 को हम ऐसे नहीं लिखेंगे, 1 को 5/5 लिखेंगे, क्योंकि ऐसे भी तो ये कट के 1 ही आना है। और ये 0 को 0 नहीं लिखेंगे, 0/5 लिखेंगे, ठीक है। अब ये क्या हो जाएगा, 4/5, ये हो जाएगा 3/5, और ये हो जाएगा 2/5, और ये हो जाएगा 1/5। हमको क्या डिनोट करना था, 2/5, तो ये जो है नंबर लाइन पे डिनोट हो गया। वो फाइंड द मीन, ये सब का मीन निकालना है। अब देखो मीन का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, जो टोटल है उस सबका सम कर देना है, ठीक है, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन का सम कर देना, और नीचे नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन कितना है, 1 2 3 4 5, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, और सबको अब जोड़ दो, ठीक है, ऐसे डिवाइड कर लो, ठीक है। इधर 18 और 20 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 18 और 20 जोड़ेंगे तो 20 और 10 30, 38 हो गया, ठीक है। इधर जोड़ेंगे तो 12 और 4 और 2 6, 26 और 16 जोड़ेंगे तो 26 और 16 जोड़ेंगे तो 6 6 12, हाथ में 1 2 1 3 1 4 42, और 42 और 38 जोड़ेंगे तो 42 और 38, 8 और 2 10, हाथ में 1 4 3 7 और 1 80, मतलब कि 80 आएगा। अब इसको काटो, क्या हो जाएगा, 16 25 80, तो इसका मीन कितना आ गया, 16। आप ये फॉर्मूला बस याद रखना, मीन इज इक्वल टू जो ऑब्जर्वेशन दिया गया है उसका सम बटे में उसका जो नंबर है वो, ठीक है। नेक्स्ट देखा जाए क्या है, कन्वर्ट 5/8 इंटू डेसिमल, ठीक है, 5/8 को डेसिमल में बदलना है, ठीक है। तो इसके लिए क्या करना होगा, ये 8 को जो है मेरे को 0 बनाना होगा, और हमको पता है कि कैसे इसको 0 बनाना है। ये 2 का पावर 3 है, तो हमको यहाँ 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना होगा, तब जाके ये 0 बनेगा। और नीचे अगर 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ऊपर भी 5 का पावर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ऐसा क्यों देखो, जैसे कि ये 8 है, तो 8 जो है ये क्या है, 2 इंटू 2 इंटू 2, लेकिन हमको नीचे जो हमेशा 0 बनाना होता है। तो अब ये 2 किसके साथ मल्टीप्लाई करे कि 10 0 बन जाए, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 5 गुने में 5 गुने में 5, एक 5 के साथ एक 5 करेगा तो 10 हो जाएगा, फिर दूसरा 5 के साथ दूसरा 2 हो जाएगा, तो ये भी 10 हो जाएगा, और ये भी 10 हो जाएगा, और सब मिल के कितना हो जाएगा बच्चे, 1000। और मेरे को 0 ही तो नीचे लाना था, ठीक है। चलो नीचे कितना आ गया, 1000 आ गया, ठीक है। लेकिन ऊपर 5 का पावर कितना हो गया, 4, ये 5 इंटू 3, तो 5 इंटू 5 इंटू 5 इंटू 5। अब देखो 5 गुने 5 कितना होता है, 25, ठीक है, और 25 पचे कितना होता है, 125, और 125 पचे कितना होता है, 625। तो 625 बटे में कितना है, 10,000 है, ठीक है, यही है ना। अब देखो मेरे को बैठाना है क्या, डेसिमल, तो कितने अंकों के बाद बैठाना होगा, 4 अंकों के बाद, क्योंकि नीचे 4 0 है, तो हमको कम से कम 5 अंक लेके चलना है। तो 0
6 2 5, ये 5 अंक का संख्या हो गया। अब इसमें हमको 4 अंकों के बाद बैठाना है यहाँ से, तो कहाँ पे डेसिमल लगेगा, यहाँ पे जो है डेसिमल लगेगा। ये जो है करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, बोल रहा है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड, ठीक है। अब देखो क्यूबॉइड का वॉल्यूम आपको निकालने का फॉर्मूला तो पता होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, ठीक है। लेंथ कितना है 6 सेंटीमीटर है, ठीक है। ब्रेथ कितना है 4 सेंटीमीटर और हाइट कितना है 3 सेंटीमीटर है, ठीक है, 3 सेंटीमीटर। अब देखो 6 चौके 24, 24 दिया 72। अब देखो सेंटीमीटर को भी 3 बार मल्टीप्लाई किया गया तो सेंटीमीटर क्यूब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जूनियर प्लीज। मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखिए क्या बोला जा रहा है, कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ऑफ अ लाइन सेगमेंट ए बी। तो आपको स्केल से ऐसे सीधा एक लाइन सेगमेंट बना लेना है, ठीक है। लाइन सेगमेंट कहने का मतलब इसका खास 2 पॉइंट होता है। अब हमको इसको परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाना है, तो वो कैसे करेंगे, तो आपको जितना बड़ा मन है उतना बड़ा मन आप एक आर्क ले लीजिए, ठीक है, मतलब कंपास से उतना पे ले लीजिए और एक यहाँ पे आर्क बनाइए इस पॉइंट से, ठीक है, इस पॉइंट से, और फिर एक यहाँ पे आर्क बनाइए इस पॉइंट से, ठीक है। और उसी तरह जो है यही पॉइंट से इधर भी एक आर्क बनाना है और वही पॉइंट से इधर भी एक आर्क बनाना है, और फिर यहाँ से ये दोनों पॉइंट मिल गया, स्केल रख के इसको मिला दो, ठीक है। तो ये जो है बीचे क्या हो गया, ये बाइसेक्टर हो गया, ये भी आधा और ये भी आधा, ठीक है, दोनों जो है लेंथ में बराबर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्लीज। लो लेकिन नेक्स्ट है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है। एक इक्वेशन क्या है, x प्लस में 2y इज इक्वल टू 11, दूसरा है 2x प्लस में y इज इक्वल टू 13। क्या करते हैं, ऊपर वाले इक्वेशन को 2 से गुना कर देते हैं ताकि जो हम लोग फिर 2x को घटा सकें, ठीक है। तो चलो करते हैं वैसा ही, ये 2x हो जाएगा प्लस में 4y हो जाएगा, ठीक है, 4y 2 दूना 4y बराबर में 22, और ये नीचे वाला का हो जिसका 10 लिख देते हैं, 2x प्लस में y इक्वल टू 13। अब क्या करते हैं, पहले वाले इक्वेशन में से दूसरे वाले को माइनस करते हैं, तो माइनस में साइन चेंज हो जाता है, माइनस 2x में से 2x गया तो 1 कट जाएगा, 4y में से y जाएगा तो 3y बचेगा इज इक्वल टू 22 में से 13 जाएगा तो 9 ना 12 में से 3 जाएगा तो कितना बचता है 9, ठीक है। अब देखो ये y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 9/3 है ना, उधर जाएगा तो भाग में, मतलब y का वैल्यू 3 आ गया है ना, y का वैल्यू मेरे पास 3 आ गया। अब जो है ये y का वैल्यू 3 जो है मैं ये इस इक्वेशन में रख देता हूँ, ये जो पहला वाला इक्वेशन था इसमें y का वैल्यू 3 रख देते हैं, तो x प्लस 2y इक्वल टू 11 है ना, इसमें y का वैल्यू रख देते हैं, ठीक है। तो x प्लस में y के जगह पे कितना है 2 इंटू 3 मतलब 6 हो जाएगा इक्वल टू 11, ठीक है। x इक्वल टू क्या हो जाएगा, उस तरफ जाएगा तो माइनस में 11 माइनस 6 मतलब कि 5, तो हमारा x का वैल्यू 5 आ गया और y का वैल्यू तो 3 है ही। A car travel 120 किलोमीटर इन 3 आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है। एक कार जो है इतना ट्रैवल कर रहा है 122 किलोमीटर इन 3 आवर, फाइंड इट्स एवरेज स्पीड, ठीक है। तो स्पीड का फॉर्मूला आपको पता होगा, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना दिया गया है 120 किलोमीटर दिया गया है, टाइम कितना दिया गया है 3 घंटे दिए गए हैं, ठीक है। अब देखो 120 को 30 से करेंगे तो कितना बजाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, तो इसका आंसर हो जाएगा 40 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अब देखो बड़ा वाला क्वेश्चन, ठीक है, क्या है, ड्रॉ ए बार ग्राफ टू रिप्रेजेंट फॉलोइंग। देखो क्वेश्चन में बोल रहा है बार ग्राफ बनाने के लिए, ठीक है। तो इस तरह से पहले बार ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले इस तरफ जो है हम लोग टन्स में लिख लेंगे कितना टन्स जो है प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। और हम लोग ईयर बना लेते हैं, जैसे कि ये जो है 2020 के लिए है, ठीक है, 2020।
ये वाला जो है 2021 के लिए है, ये वाला 2022 के लिए है, और यहाँ पे 2023 के लिए है, ठीक है। तो देखो 2020 में कितना प्रोडक्शन हुआ है, 100, ठीक है। 2020 में 100 प्रोडक्शन हुआ है, तो इस तरह से आपको एक बॉक्स बना देना है, ठीक है, 100 तक, यहाँ तक आते हुए। फिर 2021 में 120 प्रोडक्शन हुआ, 120 मतलब यहाँ कहीं बीच में होगा, ठीक है, यहाँ कहीं बीच में, तो ये हो गया है 2021 में प्रोडक्शन। फिर 2022 में प्रोडक्शन 140, मतलब कि ये इससे थोड़ा सा नीचे, ठीक है, इससे थोड़ा सा नीचे, तो 2022 में 140 हुआ। 2023 में 160 हुआ है, 160 कहने का मतलब इससे थोड़ा सा ऊपर, ठीक है। तो ये हुआ प्रोडक्शन, ठीक है। देख रहे हो प्रोडक्शन जो है वो बढ़ रहा, ऐसे करके बढ़ रहा, ठीक है। तो ये आपको एक बार ग्राफ जो है इस तरह से बना देना था, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। क्या बोला जा रहा है, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट, ठीक है। अब देखो सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला आपको पता होगा, P इंटू R इंटू T इंटू 100, ठीक है, यही होता है ना। प्रिंसिपल कितना दिया गया है, 5000, तो 5000 हो गया, ठीक है। रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दिया गया है, 5% पर एनम, ठीक है, तो ये 5 हो गया, ठीक है। टाइम कितना दिया गया है, 2 साल के लिए, बटे में 100, ठीक है। अब इसको करेंगे तो क्या होगा, 1 0 से 1 0 गया, 1 0 से 1 0 गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 दूना 10, मतलब ये दोनों मिलके कितना हो गया, 10 हो गया। अब जो है 50 और 10 को गुना कर दो, मतलब कि मेरा 500 रुपया जो है क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया, ठीक है ना। तो द एरिया ऑफ ट्राइंगल इज 60 सेंटीमीटर स्क्वायर। का बोलत बा यार, बोल रहा है कि एक ट्राइंगल है, ठीक है। इसका हाइट जो है वो कितना है, 12 सेंटीमीटर, ठीक है। हाइट जो है इसका 12 सेंटीमीटर है, लेकिन इसका बेस जो है नहीं पता, ठीक है, बेस जो है इसका नहीं पता, बेवकूफ है क्या बे? नहीं दे सकते तब, ये तो मैं नहीं ठीक है। अरे अब देखो इसका बेस नहीं पता है, तो इसको हम लोग जो है क्या मान लेंगे, बेस नहीं पता है, तो यहाँ से लेके यहाँ तक बेस जो है हम लोग इसको मान लेते हैं बी मान लेते हैं, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या है, ये कि हम लोग को पता है 1/2 बेस इंटू हाइट। ट्राइंगल का एरिया कितना दिया हुआ है, 60 सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब इधर 60 हो जाएगा, ठीक है, बराबर में 1/2 गुने में बेस तो दिया हुआ नहीं है, हाइट दिया हुआ है, हाइट कितना है 12, ठीक है। अब ये 2 से कटेगा तो कितना आ गया, 6, ठीक है। और ये b इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, देखो 6 इधर गुना में है, इस तरफ आएगा तो क्या हो जाएगा, भाग में आ जाएगा, तो 6 ऐसे लिख लेना सजाने के लिए। अब ये 6 से कटेगा तो कितना आ गया, 10, मतलब कि मेरा बेस बराबर कितना आ गया बच्चे, 10 सेंटीमीटर आ गया। तो बेस बराबर कितना आ गया, 10 सेंटीमीटर, ठीक है। अगला सवाल बोल रहा है अ ट्रेन leaves station A at 8 am and reaches station B at 1 pm, ठीक है। the distance between the two stations 300 किलोमीटर। what is the average speed? स्टेशन ए से बी के बीच में डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर है, ठीक है। सवेरे 8 बजे निकलता और 1 बजे पहुंचता है, मतलब कि 8 4 12 5 घंटे जो है इसको लगते हैं। अब इसका स्पीड निकालने के लिए क्या करेंगे, डिस्टेंस अपॉन में टाइम। डिस्टेंस कितना है, 300 किलोमीटर है, बटे में मेरा जो बोल सकते हो टाइम कितना है, 5 घंटा, ठीक है। तो 300/5 60 हो जाएगा, तो इसका स्पीड हो जाएगा 60 किलोमीटर पर आवर, ठीक है, 60 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। अगला में क्या बोला जा रहा है, 3x माइनस में 4 इज इक्वल टू 5, ठीक है। 1 मिनट थोड़ा ड्रॉ पे, अरे पेन कहाँ गया,
ड्रॉ ये, ठीक है। चलो अब सही है, इसको सॉल्व करना है तो 3x माइनस में 4 इज इक्वल टू 5 है, तो ये हो जाएगा 3x इज इक्वल टू, ये देखो 4 उस तरफ जाएगा तो प्लस में 5 प्लस 4। अब देखो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 5 4 9 है ना, 9। और ये 3 देखो इस तरफ मल्टीप्लाई में है, उस तरफ जाएगा तो किस चीज़ में हो जाएगा, डिवीजन में। तो 9/3 कितना आ जाएगा, 3। मतलब x का वैल्यू कितना आ गया, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखो इसमें सबसे पहले 1/2 और 1/3 को जोड़ लेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद कहानी आगे का स्टार्ट करेंगे। 1/2 प्लस में 1/3, इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, नीचे हमको दोनों को इक्वल करना होगा, तो इसको 1/2 ऊपर नीचे 3 से गुना करेंगे, प्लस में 1/3 है तो ऊपर नीचे 2 से गुना करेंगे, ठीक है ना। चलो गुना करते हैं, 3 दूनी 6, 3 में ये 6 आ जाएगा, प्लस में 2/6 आ जाएगा, ठीक है। फिर आगे करेंगे तो ये दोनों 6 ही हो जाएगा, 3 और 2 पास में, तो कितना आ गया 5/6। और इसको देख लो इधर, ये वाले साइड का 1/2 माइनस में 1/3, ठीक है ना। अब दोनों का एलसीएम लेंगे, या फिर इसका ऐसा भी तरीका होता है, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लो, मतलब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लो तो कितना हो गया, 3 दूना 6, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो, 1 गुने 3 3 हो गया, और इसको इससे मल्टीप्लाई करो माइनस में 2, तो कितना आ गया हमारा 1/6। अब देखो दोनों का वैल्यू निकल गया, तो अब क्या करना होगा कि अब करना होगा ये कि ये जो 1/2 है डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू यहाँ पे रख दो, इसका वैल्यू कितना आया 5/6 डिवाइडेड बाई इसका वैल्यू कितना आया 1/6, ठीक है। अब जब इसको डिवाइड करते हैं ना तो क्या होता है, इसका साइन जो है वो पलट जाता है, मतलब कि 5/6 ये डिनोमिनेटर नोमिनेटर उल्टा पलट जाता है, तो 6/1 हो जाएगा, और ये 6 और 6 कट गया, तो आंसर कितना आ गया 5, ठीक है। चलो अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखा जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया, डिफाइन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है, इसको डिफाइन करना है। नीचे इसका डेफिनेशन आ गया है, एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ वेरिएबल्स कांस्टेंट्स एंड अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे कि मान लो 3x लिखे, तो इसमें कांस्टेंट क्या है, 3 जो कांस्टेंट है, और x क्या है, ये वेरिएबल है, और इसमें आप प्लस लिख सकते हैं 2, तो यही सब का जो है क्या है, एक बोल सकते हैं मिक्स्ड थिंग है, ठीक है। तो जैसे इसको 4y इंटू 2 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हैं क्या है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है। अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, वेरिएबल कांस्टेंट और जो अलजेब्रिक ऑपरेशन होते हैं, जैसे कि एडिशन सब्सट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इन सब का जो है मिक्सचर है, ठीक है। नेक्स्ट सवाल देखो, बोला जा रहा है क्या, इसमें बोला जा रहा है कि इन सबको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, ठीक है। क्या नंबर दिए हुए हैं, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। 1/2 दिया गया है, ठीक है। फिर दिया गया है 2/3, फिर है 3/4, और फिर है 4/5। अब इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करने के लिए नीचे जो है बराबर करना होगा, और ये 2 3 4 5 का एलसीएम कितना होगा, एलसीएम निकाल लेते हैं कि इसका 2 3 4 और 5 का एलसीएम निकाल लेते हैं, तो कितना होगा ये, इसके निकालने के लिए 2 और 4 का एलसीएम तो 4 हो जाएगा, तो 4 3 5, ये कितना हो जाएगा, 4 3 12, 12 25 60। मतलब हमको ये 2 को 60 बनाना है, किस तरह से बन सकता है, ठीक है। 2 को 60 बनाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, नीचे भी 30 से गुना करना पड़ेगा,
ऊपर भी 30 से गुना करना पड़ेगा। अगर ये 3 को जो है 60 बनाना है तो नीचे भी 20 से गुना करो और ऊपर भी 20 से गुना करो। 4 को 60 बनाना है तो नीचे भी 15 से गुना और ऊपर भी 15 से गुना। 5 को 60 से बनाना है तो 12 नीचे और ऊपर 12। अब देखो ये फाइनली क्या बन गया, 30/60। ठीक है, ये वाला नंबर क्या बन गया, 20 दूना 40/60। और ये वाला नंबर क्या बन गया, 15 दिया 45/60 बन गया। ठीक है, और ये बन गया 12 चौके 48/60। अब देखो क्या होगा, अब तो नीचे सब बराबर है तो आराम से असेंडिंग डिसेंडिंग कर सकते हैं। क्या करना है असेंडिंग में ना, तो सबसे छोटा कौन है यहाँ पे, 30/60 हो जाएगा सबसे छोटा। फिर उसके बाद कौन है, ये तो खुद ही असेंडिंग ऑर्डर में लगा हुआ है। ठीक है, देखो है कि नहीं, पहले से ही है। ठीक है, तो वही लिख देंगे, 1/2 बड़ा है, फिर 2/3 बड़ा है, फिर 3/4 बड़ा है और फिर 4/5 बड़ा है। ये पहले से ही असेंडिंग ऑर्डर में दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला जा रहा, ड्रॉ ए लाइन पैरेलल टू XY। ठीक है, जैसे मान लो ये हमने एक लाइन बनाया, X और Y स्केल से खींच दो। ठीक है, X और Y। अब इसके जो है एक पैरेलल लाइन बनाना है। कैसे बनेगा, सबसे पहले जो है आपको यहाँ से एक बाइसेक्ट करना है आर्क लेके, और फिर यहाँ से एक बाइसेक्ट करना है आर्क लेके। ठीक है, तो ये क्या बन जाएगा, ये क्या करना, P ले लीजिए। ठीक है, और इसको जो है इससे ज्वाइन कर दीजिए। अब देखो यहाँ पे इससे करके आर्क बना के कितना डिग्री का एंगल बन रहा है, और फिर यहाँ से एक ऐसे आर्क बनाना है, और फिर वही आर्क जो है यहीं पे रख के इस लाइन को काट देना है। और ये जो पॉइंट बना है ना, वही जो है ये इससे ये इस तरफ माथे काटना है। ठीक है, अभी देखो इसको यहाँ से इस तरह से एक आर्क बना लेना है। ठीक है, इस तरह से, और फिर जो है यहीं से जो है इसको कट कर देना। अब देखो ये पॉइंट बन गया, तो ये दोनों को ज्वाइन कर देना है और ये एक जो है पैरेलल लाइन बन जाएगा। आगे बोला जा रहा है फाइंड द एरिया विथ स्क्वायर 6 सेंटीमीटर। ठीक है, एक मतलब स्क्वायर है जिसका साइड कितना है, 6 सेंटीमीटर। ठीक है, सब 6 है, तो इसका एरिया निकालने के लिए क्या होता है, साइड का स्क्वायर कर देते हैं ना, साइड का स्क्वायर। तो 6 × 6 कर देंगे तो कितना आ गया, 36 सेंटीमीटर जो स्क्वायर है इसका एरिया आ गया। ठीक है, बोला जा रहा है फाइंड द सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर, फर्स्ट 20 नेचुरल नंबर। तो इसके लिए एक फार्मूला था ना कि सम ऑफ 20 नेचुरल नंबर के लिए क्या होता था कि n+1/2, ये एक फार्मूला था। तो और यहाँ पे n क्या था, नंबर ऑफ नेचुरल नंबर। तो यहाँ नंबर ऑफ नेचुरल नंबर फर्स्ट 20 का बोल रहा है, तो फर्स्ट 20 ये हो गया। अब इसका सम निकालने के लिए क्या होगा, ये फार्मूला है, n के जगह पे 20 है, n+1 कितना हो जाएगा 21/2। ये 10 से कट गया तो कितना आ गया, 210 आ गया। ठीक है, तो कितना हो जाएगा सम, 210। कन्वर्ट 60 डिग्री इंटू रेडियन। ठीक है, देखो वही बात, 180 डिग्री इज इक्वल टू क्या होता है, पाई रेडियन। ठीक है, पाई रेडियन। तो 1 डिग्री इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, पाई/180 रेडियन, क्योंकि ये 180 नीचे आएगा। ठीक है, रेडियन। तो उसी तरह से बताओ 60 डिग्री में कितना रेडियन होगा, 60 डिग्री इज इक्वल टू पाई/180 इंटू में 60 करेंगे। ठीक है, अब ये 60 से करेंगे तो ये चला जाएगा 3 बार में, तो कितना आ गया, पाई/3 रेडियन जो है ये इसका वैल्यू आ गया। नेक्स्ट है एरिया ऑफ सर्कल विथ रेडियस 7 सेंटीमीटर। ठीक है, एक सर्कल है, रेडियस कितना है, 7 सेंटीमीटर। तो अब इसका एरिया का फॉर्मूला तो पता ही होगा, क्या होता है, पाई/r²। पाई मतलब 22/7, r मतलब 7। अब ये 7 से 7 गया, अब 22 × 7 करेंगे तो कितना आएगा, ये आता है
सात नौ 14 154 आएगा, ठीक है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। मच्छर है तो नेक्स्ट क्या है, कंस्ट्रक्ट नेक्स्ट में बोला जा रहा है कंस्ट्रक्ट ए ट्रेपीजियम ऑफ क्या ऑफ ए बी पैरेलल सी डी, ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, सी डी इज इक्वल टू 4, ए डी इज इक्वल सी इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पे देखो स्टेप्स लिख दिए हैं, अब इसको थोड़ा रफ बता देते हैं। सबसे पहले इसको बनाने के लिए एक ए बी बनाना है, ठीक है। ये मान लो ए और बी बनाया है, ये कितना डिग्री का बनाना है, ये कितना लेंथ का बनाना है, 6 सेंटीमीटर का, ठीक है। फिर उसके बाद जो है यहाँ पे एंगल बी पे जो है कंपास से रख के 75 डिग्री का जो है एक एंगल बनाना है, ठीक है। यहाँ पे 75 डिग्री का एक एंगल बनाना है, ठीक है। और ये लाइन को जो है जितना ज़्यादा हो सके उतना एक्सटेंड करना है, ठीक है। कीपिंग बी एट सेंटर कट ए रेडियस ऑफ 4 सेंटीमीटर, अब आपको यहाँ पे रखना है और 4 सेंटीमीटर यहाँ कट करना है, ठीक है। अब जो है ये आपका पॉइंट कौन सा मिल गया, सी, ठीक है, यही तो है ए बी सी। अब फिर आगे बोला जा रहा है एक्स पॉइंट सी, कीपिंग सी एज सेंटर कट एन आर्क ऑफ 3.2 सेंटीमीटर। अब देखो ये 4 सेंटीमीटर आ गया ना, सी डी इज इक्वल टू ए बी, ठीक है, ये सी है, ए बी इज इक्वल टू 6, बी सी कितना दिया हुआ है 7 सेंटीमीटर। आप जो है यहाँ 4 सेंटीमीटर का नहीं 7 सेंटीमीटर का काटिएगा, ठीक है, 7 सेंटीमीटर। और फिर ए डी, ए और डी, ए और डी, ठीक है। अब ये 75 डिग्री है तो इसके बगल वाला क्या हो जाएगा, ट्रेपीजियम में भी तो सम जो है क्या होता है 180 डिग्री होता है, ठीक है। ये 75 डिग्री है, दोनों 180 डिग्री होना चाहिए, तो ये वाला एंगल कितना होगा, 75 में से माइनस करेंगे तो 105। आपको कंपास से यहाँ पे 105 डिग्री का एंगल बना लेना है। और फिर उसके बाद यहाँ पे आपको कितने कट करने हैं, फिर आपको जो है यहाँ पे कितना दिया हुआ है लेंथ ए और डी का 5 सेंटीमीटर का कट करना, फिर इसको मिला देना, ये आपका ट्रेपीजियम बन जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट में बोला जा रहा है इक्वेशन को सॉल्व करना है, तो 4x + 3 = 15, तो ये 3 उस तरफ जाएगा तो माइनस में 4x = 15 माइनस में 3, ठीक है। 4x है तो ये कितना आ जाएगा 12 आ जाएगा। अब देखो इधर 4 जो है इधर मल्टीप्लाई में इस तरफ आएगा तो डिवाइड में, तो x = 12/4 काटेंगे तो कितना आ जाएगा 3, to represent 3/7 ऑन नंबर लाइन। देखो 3/7 है, कहने का मतलब अगर ये जो नीचे वाला डिनोमिनेटर भरा है तो ये 0 और 1 के बीच में ही रहेगा, ठीक है। तो मान लो ये हमने जो है नंबर लाइन बना लिया, ठीक है। ये मान लो 1 है, लेकिन 1 कैसे होगा, 7/7 कटेगा तो 1 हो जाएगा, और ये 0/7 है, ठीक है। 0/7 मतलब 0/7 0 हो जाएगा। अब ये इससे एक कम क्या हो जाएगा 6/7, इससे एक कम क्या हो जाएगा 5/7, इससे एक कम 4/7, इससे एक कम 3/7, इससे एक कम 2/7, ठीक है, और इससे एक कम 1/7, ठीक है। रिप्रेजेंट करना था 3/7, तो यहाँ पे ये रिप्रेजेंट हो चुका है, ठीक है। बोला जा रहा है फाइंड द मीन, इसका मीन बताओ। देखो अब मीन का जो है फॉर्मूला तो आप लोगों को पता ही है कि नीचे जो जितना टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है और ऊपर जो टोटल सम होता है, तो नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 1 2 3 4 5, टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन 5 है, और सबको जोड़ दो, ठीक है। 17 और 19 को एक तरफ जोड़ो, 9 7 कितना होता है 9 7 16, हाथ में 1 1 और 1 2, ये 3 हो गया इस साइड, और 11 और 13, ठीक है। 11 और 15 जोड़ो, 11 और 15 जोड़ेंगे तो कितना होगा 15 और 10 25 और 1 26, 26 और 13 को जो है जोड़ दो, 6 3 9 2 और 1 3, तो ये कितना आ गया 39, ठीक है। 39 और 36 को जोड़ दो, अब 9 6 15 3 3 6 और 1 7 75 आ गया, ठीक है।
अब इसको डिवाइड करेंगे तो 15 × 75, तो मीन कितना आ गया, 15 आ गया। कन्वर्ट 0.625 इंटू फ्रैक्शन, ठीक है, इसको फ्रैक्शन में बदलना है। तो ये क्या हो जाएगा, 0.625 बटे में, देखो यहाँ पे क्या है, 3 अंकों के बाद जो है पॉइंट लगा हुआ है, तो 1 पे कितना जीरो आएगा, 3 जीरो, है ना। चलो ये तो बिल्कुल एकदम सही बात हुआ। अब क्या करेंगे, 5 से कट करेंगे, 6 2 5 बटे में 1000 है तो 5 से कट करेंगे, इसको 5 से कट करेंगे तो 125 मरब थे, इसको 5 से कट करेंगे तो कितना जाएगा, 5 दूनी 10, 200, ठीक है। फिर 5 से कट करते हैं, ये जाएगा 25 मरब थे, ये जाएगा 40 मरब थे। फिर 5 से कट करेंगे तो ये 5 और ये 8, तो आखिरकार में कितना आएगा, 5 बटे में 8, ठीक है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर विथ रेडियस इतना, ठीक है। एक स्फीयर है, ठीक है, स्फीयर मतलब बॉल जैसा, फुटबॉल जैसा, ठीक है, उसका रेडियस कितना है, 4 सेंटीमीटर। तो आपको पता होगा इसका वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, देखो यहाँ पे स्फीयर का जो है वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है, आर जिसमें जो है वो रेडियस होता है। तो यहाँ पे हो जाएगा 4/3 पाई आर क्यूब, तो ये हो जाएगा 4/3, ठीक है। पाई का वैल्यू जो है वो 3.14 रखते हैं, आर क्यूब मतलब 4 × 4 × 4, ठीक है। अब ये कितना आएगा, इसको सॉल्व किया जाए, 4 का पावर 4 मतलब 64 × 4 करना है ना, तो इतना हो जाएगा, 4 चौके 16, 6 चौके 24 और 2 256 आ गया, ठीक है, 256। और इसको 30 से काटो तो 1 मरब पे जाएगा, 4 तिहाई 12, ठीक है, 1.4, तो 256 इंटू अप्रॉक्सीमेटली 1.4, इससे गुना कर दो 1.4, तो कितना आ जाएगा, 6 चौके 24, हाथ में 2, 25 चौके 100 और 102, ठीक है। फिर 2 5 6 4 6 2 8 5 3, ठीक है। कितने अंक के बाद ये, तो अप्रॉक्सीमेटली जब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 358 इंटू 4, और ये किस में होगा, सेंटीमीटर क्यूब में, ठीक है, क्योंकि देखो जब रेडियस को 3 बार करेंगे तो 3 बार सेंटीमीटर भी आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा, कंस्ट्रक्ट एन एंगल ऑफ 120 डिग्री। 120 डिग्री का एंगल बनाने के लिए ऐसे एक लाइन खींचो, ठीक है, उस पे जो है यहाँ पे कंपास रखो, ठीक है, और एक ऐसे बनाओ आर्क, ठीक है। सबसे पहले यहाँ पे एक बार कट मारोगे तो 60 डिग्री और दूसरा बार कट मारोगे तो 120 डिग्री, इसको इस तरह से खींच दो, ये क्या हो गया, ये 120 डिग्री का एंगल बन गया, ठीक है। बोला जा रहा है सोल्व द फॉलोइंग पेयर ऑफ इक्वेशन, ठीक है, ये पेयर ऑफ इक्वेशन सॉल्व करना है। ठीक है, चलो अब देखो क्या करेंगे हम, 3x है 2x है, क्या कर सकते हैं, इसको 2 से गुना करो ये वाले इक्वेशन को, तो ये जो है इसके जैसा हो जाएगा और फिर ऐड कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, 2 से गुना करेंगे तो 2 दूना 4x, फिर माइनस में 2y इज इक्वल टू 3 दूना 6, फिर ये कितना हो जाएगा, 3x प्लस में 2y इज इक्वल टू 17। देखो अब इन दोनों को क्या करो, ऐड कर देते हैं, तो इसको ऐड करेंगे तो 7x हो जाएगा और ये नहीं जाएगा, तो बराबर में 17 और 6 कितना हो जाएगा, 23, तो x बराबर कितना आ गया, 23 बटे में 7 आ गया, ठीक है। अब ये x का वैल्यू जो है इस वाले इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है, क्या है
2x माइनस में y इज इक्वल टू 3, ठीक है। x का वैल्यू क्या है यहाँ पे 23/7 ना, यहाँ पे पुट कर दिया जाए क्या हो जाएगा 2 इंटू में 23/7 माइनस में y इज इक्वल टू 3, ठीक है। अब देखो 23 दूना क्या हो जाएगा 46/7 माइनस में y इक्वल टू 3। अब देखो ये y को उस तरफ ले जाओ तो y ये पॉजिटिव आ जाएगा और 3 को इस तरफ लिया, ठीक है। तो 46/7 माइनस में 3, ठीक है। अब इसको आगे सॉल्व करते हैं, ये बटे में 1 है, दोनों का एलसीएम 7 हो जाएगा 6 माइनस में 7 या 21 इक्वल टू y, और 46 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा, वो 6 में से 1 जाएगा तो 5 और 4 में से 2 जाएगा तो 25, तो 25/7, तो y का वैल्यू 25/7 और x का वैल्यू कितना हमने लाए थे 23/7। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि एक जो आदमी है, ठीक है, अ मैन वॉक्स बोल रहा है एक मैन वॉक्स 10 किलोमीटर इन 2 आवर, मतलब 10 किलोमीटर जाता है 2 घंटे में, तो उसका स्पीड बताओ। स्पीड बराबर क्या होता है डिस्टेंस अपॉन में टाइम, डिस्टेंस कितना है 10 है, बटे में क्या हो जाएगा 2, ठीक है। तो किलोमीटर घंटा कितना आ जाएगा 5 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन नंबर 19। हिस्टोग्राम इस तरह से बनता है, ठीक है। पहले हम लोग क्या करेंगे, एक तरफ फ्रीक्वेंसी लिखेंगे और एक तरफ क्लास इंटरवल, और इस तरह से बनाएंगे। इस तरह से आपको एक तरफ फ्रीक्वेंसी लिख लेना है और इस तरह क्लास लिख लेना है, ठीक है। चलो तो कर लेते हैं। देखो 0 से 10 तक में कितना है 5, मतलब कि ये वाला कितना हो जाएगा 5, ठीक है। और 10 से 20 तक में कितना है 10, मतलब अब ये देखा, इसमें ध्यान रखना ये दोनों सटा हुआ रहता है, ठीक है, दोनों सटा हुआ रहता है। ये 10 से 20 तक के लिए, ठीक है। फिर उसके बाद 20 से 30 के लिए 15, 20 से 30 के लिए 15, तो यहाँ हो गया 20 से 30 के लिए कितना 15 हो गया, ठीक है, 15 तक ले गए ना। फिर 30 से 40 तक, 30 से 40 तक कितना दिया हुआ है 30 से 40 10 दिया हुआ है, तो फिर 10 ही सामने ले जाएंगे, 30 से 40 तक 10 हो गया, ठीक है। फिर उसके बाद 40 से 50 तक कितना दिया है 5, तो ये हो गया 5, ठीक है। यहाँ पे लिख दो 5 10 15 10, ठीक है, और ये फिर 5 बन गया हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है RS 10,000 पे फॉर 2 साल 10% पर एनम पे, ठीक है। तो मान लो ये 10,000 है, ठीक है। अब देखो 10% का फ्रैक्शन कितना होता है, 10% का फ्रैक्शन होता है 1/10, ठीक है। तो पहला साल इस पे 1/10 मान लो इंटरेस्ट लगेगा तो कितना होगा, ठीक है। 10,000 का 1/10 कितना होगा, ठीक है। 10,000 का 1/10 कितना होगा, ये काटेंगे तो ये हो जाएगा 1,000, मतलब कि पहला साल जो है 1,000 इंटरेस्ट लगेगा। जब दूसरा साल जाएंगे तो उसमें भी 10% इंटरेस्ट लगेगा, तो उसमें भी कितना लगेगा 1,000। लेकिन दूसरा साल जो है ये 1,000 पर भी 10% लगेगा, ठीक है। और ये 1,000 पे 10% कितना होगा, तो 10% ऑफ 1,000, मतलब 1/10 ऑफ 1,000 कितना होगा, ये 1 0 कट जाएगा तो कितना आएगा 100, ठीक है। अब देखो ये जो हमारा टोटल तीनों वैल्यू है ना, इन तीनों को ऐड कर दो, हमारा जो है कंपाउंड इंटरेस्ट निकल जाएगा। तो ये 1000 और 1000 कितना हो गया 2000, और 2000 में 100 ऐड किए तो कितना आ गया 2100। तो हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट कितना है 2100 2 साल के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन
बोला जा रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि ये मान लो एक रेक्टेंगल है, ठीक है, तो बोल रहा है कि ये जो इसका लेंथ है ना, ये ब्रेथ का दुगुना है। अगर मान लो ब्रेथ x है तो लेंथ कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये क्वेश्चन में बोल रहा है द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज ट्वाइस इट्स ब्रेथ, मतलब कि अगर ब्रेथ x है या फिर कुछ भी है तो उसका जो लेंथ है वो कितना है, दुगुना है, ठीक है। अब बोला जा रहा है द पेरीमीटर ऑफ, अब देखो ये जो है 2x है तो इसके सामने वाला साइड भी कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। ये x है तो इसके सामने वाला साइड भी कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। अब आपको पेरीमीटर के लिए पता है ये 2x और ये 2x ऐड करेंगे तो कितना, 4x, और प्लस में ये x और ये x ऐड करेंगे तो 2x, ठीक है। लेकिन पेरीमीटर दिए हुए कितना है, 60 सेंटीमीटर, तो यहाँ हो जाएगा 60 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 4x और 2x कितना हो जाएगा, 6x, ठीक है। और ये x का वैल्यू अगर हमको निकालना है तो ये 6 इधर मल्टीप्लाई में उस तरफ जाएगा तो डिवाइड में 60/6, तो ये कितना आ जाएगा, x का वैल्यू 10 आ जाएगा, ठीक है। मतलब कि ब्रेथ x नहीं 10 सेंटीमीटर है, ठीक है, और जो लेंथ है वो 2 नहीं, कितना हो जाएगा, 2 × 10 20 सेंटीमीटर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन और है, क्वेश्चन अभी देख लेते हैं, एक लास्ट है। ये क्वेश्चन गलत प्रिंट हुआ है, ठीक है, ये पिछला वाला सेट में भी था, ठीक है। तो ये हमारा चौथा सेट है, आगे और अभी 6 सेट बचा हुआ है जो आपको करना है, ठीक है। नीचे प्लेलिस्ट